हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज देखिए बहुत दिनों बाद मैं केवीएस से रिलेटेड आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। आ, देखिए सब कुछ सही रहा तो उम्मीद है बहुत जल्दी आपको जो जिसका इंतजार है वेटिंग लिस्ट का वो आ सकती है। दूसरा आपका जो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो भी अगर केवीएस की नीयत सही हुई तो वो भी जारी कर सकते हैं। और इसके साथ ही न्यू जो वैकेंसी हैं उनके चांसेस क्या हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सबसे जो जरूरी क्वेश्चन है बच्चों का कि केवीएस की जो वेटिंग लिस्ट है उस पर क्या चल रहा है। तो देखिए अभी मैं बताऊं, आपको पता ही होगा कि ये जो भी स्कूल सेशन होते हैं उसका जो अंतिम सत्र मतलब जो सत्र होता है उसका समापन होता है ना। मतलब मार्च, आपको पता है 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट के सेशन में ये होता है कि जो प्रमोशन वगैरह का काम है वो चल रहा होता है। केवीएस में भी अभी यही चल रहा है। प्रमोशन जो जैसे टीजीटी से पीजीटी में होने हैं या मान लेते हैं प्रिंसिपल वगैरह के लिए होने हैं, ठीक है। तो वो प्रमोशन चल रहे हैं और उनके लिए क्या है, कल यानी 7 मार्च तक अंतिम एक मौका दिया गया है जिन लोगों को प्रमोशन ऑफर किए गए थे कि अगर उनको प्रमोटेड पोस्ट पर ज्वाइन करना है तो बता दीजिए, नहीं तो उनका जो भी उनका प्रमोशन वगैरह फिर नहीं हो पाएगा। तो 7 मार्च यानी कल तक के लिए वो है। इसके बाद में सभी ऑफिस को जो हेडक्वार्टर वहाँ पे अपना रिपोर्ट देना होगा 12 मार्च तक। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि देखिए अगर आपका जो आचार संहिता वगैरह लागू नहीं होती है, वैसे मैंने सुना है शायद 12 मार्च से लागू हो रही है, अगर ऐसा नहीं होता है फिर आपका थोड़ा सा डिले और हो सकता है। तो वेटिंग लिस्ट है वो कहीं ना कहीं एक प्रमोशन वगैरह और इनके ट्रांसफर वगैरह इनके चक्कर में रुकी रही। तो उम्मीद करता हूँ या तो आपको इस हफ्ते में कोई शायद खुशखबरी मिल जाए, शायद, है ना। संभावना है ये केवल, नहीं तो फिर आपका लगभग इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में आप मई जून में जाके ये उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, जून में ही आप मान के चलिए। ठीक है। तो केवीएस वेटिंग लिस्ट का आइडिया लगाना, एग्जैक्ट आइडिया लगाना मुश्किल है क्योंकि ये रीजन वाइज आपको मतलब जो रीजन है वो आपको रिपोर्ट देते हैं हेडक्वार्टर में कि हमारे यहाँ पे इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, जब सभी जो रीजनल ऑफिस हैं वो आपको हेडक्वार्टर में सूचना पूरी दे देंगे। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू के मार्क्स अब तक जारी कर देने चाहिए थे, पता नहीं क्या कारण है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी पे शक होने लग जाता है, लाजमी भी है। और बच्चे आरटीआई तक डाल रहे हैं तब भी केवीएस के जो इंटरव्यू मार्क्स हैं वो नहीं जारी किए गए। तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति है। बाकी देखो ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कब तक जारी करते हैं। और अब तो लगभग सभी रिजल्ट आ ही गए होंगे आई थिंक। तो इसके बाद में उन्होंने कहा था कि जब तक पीआरटी म्यूजिक या बाकी जो भी नोटिफिकेशन आए थे उस दौरान सबके रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक वो इंटरव्यू के मार्क्स जारी नहीं करेंगे। तो उम्मीद है वो भी जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा वो टाइम भी। आप जल्दी से मतलब इंटरव्यू मार्क्स देख सकते हैं, नहीं तो आपको जैसे उनके सभी फाइनल रिजल्ट अगर आ गए होंगे तो आप आरटीआई फिर से डाल देना और आपको कोई ना कोई जवाब तो मिलेगा ही, है ना। तो मार्क्स तो बताने पड़ेंगे केवीएस को। अब आ जाते हैं न्यू वैकेंसी। देखिए अगर मान लेते हैं वेटिंग लिस्ट आती है या इनकेस मान लेते हैं वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर और नवंबर तक हो सकता है एक ज़्यादा बड़ी तो नहीं, छोटी वैकेंसी आ जाए जहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट रह गए उनको भी हो सकता है इंक्लूड वो कर लें। और नहीं तो नई वैकेंसी के लिए अभी उम्मीद मत कीजिए। हो सकता है वो लगभग 2025 में जाके आए फिर। ठीक है। बाकी देखिए ये केवल हम अपने विचार रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इन चीज़ों का किसी का भी। जब तक ऑफिशियल कुछ ना आ जाए तब तक नहीं मानना है आपको। लेकिन एक जो अंदेशा मुझे लग रहा था वो मैंने आपको बताया। ठीक है। और बाकी आप, मैं तो कहूँगा तैयारी करते रहिए, जहाँ पे भी मौका मिल रहा है आपको, बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में, जहाँ पे भी वैकेंसियाँ हैं तो आप फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। और इवन मैं तो ये कहूँगा केवल टीचिंग एग्जाम में आप डिपेंड मत रहिए। जो भी बीटीसी या बीएड किए हुए कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट वाइज जो वैकेंसी आती हैं किसी भी अदर पोस्ट के लिए, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है। तो डायमेंशन बढ़ाइए, ऐसा नहीं है कि केवल टीचिंग एग्जाम ही देना है, क्योंकि कहीं भी कोई भी पोस्ट मिल जाएगी, कम से कम बैकअप मिल जाएगा। उसके बाद में टीचिंग में भी हो जाएगा जब भी वैकेंसी आएंगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। थैंक यू।